सुप्रभात बच्चों। आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सामान्य हिंदी पार्ट 1 सूर के बाल प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवियों में सूरदास जी का सर्वोपरि स्थान रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। भक्ति काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया: निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया कवियों ने: ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी रहे और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैशी रहे। सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी रहे और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी प्रमुख कवि रहे। सूरदास जी का जीवन परिचय। उनके जन्म स्थान के संबंध में लोगों का मतभेद है, पर जन श्रुति के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में विक्रम संवत 1535 सन 1478 में माना गया। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके गुरुकुल के श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने की भी प्रेरणा दी। वही वो जन्म भर रहे, आजन्म रहे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, पर बच्चों उनके साहित्य को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वे जन्मांध थे। उनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। उनकी भाषा। सूरदास जी के काव्य में ब्रज भाषा का साहित्य रूप देखने को मिलता। उन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरे का भी प्रयोग सहज किया है। साहित्य में स्थान। सूरदास जी के काव्य में वात्सल्य, माधुर्य और सखा भाव का प्राधान्य है। कृष्ण के बाल रूप की छवि, उनके स्वभाव, बाल क्रीड़ा, माखन चोरी, गोचारण, गोपियों के साथ गेंद खेलना, सुदामा से झगड़ा करना, नंद यशोदा के स्नेह आदि सहज एवं सरल वर्णन सूर को सूर्य के समान बना देता है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। बच्चों शब्दार्थ लिख लो। जसुमती का यशोदा, अभिलाष का इच्छा, लाल का पुत्र, घुटुरवनी का घुटनों के बल, धरनी का धरती, पग का पैर, मुँह का मुँह, तोतरई मतलब तोतला, बोलना हकलाना, जननी माँ जन्म देने वाली, अचरा आंचल, मौसो मुझसे, तनक तनक छोटे छोटे, कर हाथ, काजू मीन्स काम, अंतर बीच, गगन आकाश, अंधवाई आंधी, सुनत सुनना, अति ही अति अधिक, डरे डरना। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटु रुवनी रहेंगे, कब धरनी पग देख धरे। माता यशोदा अपने मन में यह अभिलाषा, ये इच्छा रखती है कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलने लगेगा, रेंगने लगेगा और कब इस धरती पर एक हाथ पैर धरकर चलने लगेगा। कब दे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुखवचन झरे। कब मैं अपने पुत्र के मुंह में 2 दांत दूध के देखूंगी और कब वह अपने मुख से तोतले वजन में जो कुछ ततलाकर बोलने की कोशिश करेंगे। कब ही नंद बाबा कहीं बोले और कब नंद बाबा को बाबा कह के पुकारेंगे और कब जननी कहीं मोही रहे और कब मुझे अपनी माँ कहकर वो पुकारेंगे।
कब मेरो अचरा गई मोहन, जो सोई कई मौसू झगरे। और कब वह मेरा आंचल पकड़कर मोहन मुझसे कुछ कहेगा, और जो कुछ कहकर झगड़ने का प्रयास करेगा। कब दो तनक तनक कुछ कहे, और कब मेरा पुत्र अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ अपने मुख में अपने ही हाथों से कुछ खाएगा। कब हंसी बात कहोगे मुझसे, कब वह अपनी तुतलाती बोली में कुछ हंसी की बात करेगा, और उस हंसी युक्त चेहरे को देखकर मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। शाम अकेले आंगन छाड़े, आपू गए कुछ काज धरे। और ऐसा मन में विचार करके, ऐसी अभिलाषा करके वह शाम को उस आंगन में अकेला छोड़कर कुछ काम करने के लिए अंदर की ओर चली जाती है। इति अंतर अतवाई उठो, इतने में ही एक आंधी आती है, तूफान आने लगता है और बादलों की गर्जना पूरे आकाश मंडल में छा जाती है। चारों तरफ से घरघराहट की आवाज आती है, बिजली चमकने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी जो जहाँ है वो वहीं के वहीं अचंभित होकर रह जाते हैं। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य लिख लो। इस पद में माँ की शिशु पर अभिलाषाओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल स्वाभाविक पदगेयता है। माँ की आकांक्षाओं, शिशु की भाग भंगिमाओं और चेष्टाओं में वात्सल्य भाव है, अर्थात वात्सल्य रस माधुर्य गुण है।